अच्छा, इस क्वेश्चन का जवाब दो भाई। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन बोल रहा है वाई शुड द पोटेंशियोमीटर वायर बी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड कंपोजिशन। जो आप पोटेंशियोमीटर का वायर इस्तेमाल कर रहे हो उसमें कंपोजिशन भी सेम रहना चाहिए और साथ में उसका खुद का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी। ऐसे क्यों? ऐसा क्यों पूछा है कि ऐसा क्यों? तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटाओगे बढ़ाओगे, इट मीन्स वायर कहीं से पतली है, कहीं से मोटी है, कहीं से पतली है, कहीं से मोटी है, तो उस सूरत हाल में उस केस के अंदर फिर ये हो जाएगा कि वायर का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा ईच एंड एवरी पॉइंट पर, जो कि आपको नहीं चाहिए। आपको पर यूनिट लेंथ में जो उसका रेजिस्टेंस है वो फिक्स होना चाहिए, इसलिए आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स रखोगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आप कंपोजिशन सेम क्यों रखना चाह रहे हो? कंपोजिशन सेम रखने का सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि अगर कंपोजिशन बदलता है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, अगर कंपोजिशन मटेरियल का चेंज होता है तो कंपोजिशन चेंज होने से भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। इसलिए आपको ना तो कंपोजिशन को छेड़खानी करनी है ना उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। बस ये मतलब था हमारा। तो आप यहाँ लिखेंगे इट इज ओनली फॉर द फिक्स रेजिस्टेंस इन per unit of length. It is only for fixed resistance in per unit length. Per unit length में फिक्स रेजिस्टेंस मिले, इसलिए आप ऐसा करते हो कि आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज नहीं करते, ना ही मटेरियल का कंपोजिशन चेंज करते हो। मटेरियल जो भी है वही रहने दोगे। मटेरियल का मतलब यहाँ पर मेरा ये है कि जो भी आपने मेटल यूज़ की हो वही मेटल रहने दोगे। ठीक है, चलिए अगले न्यूमेरिकल के अंदर, न्यूमेरिकल तो नहीं कह सकते, वेरी शॉर्ट के अंदर आपसे मुलाकात करते हैं।